आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदवसामृताकर्तस्य नान्यत्र स्यादरति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावन रम्य कचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् आम्लं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से, जिसमें दूसरे अध्याय में असुरराज हिरण्यकश्यप के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये कोई बहुत अच्छा चरित्र नहीं था, लेकिन असुरों में भी कुछ गुण होते हैं जिनके कारण संसार उनकी प्रशंसा करता है। उन गुणों का बारे में बताया जा रहा है कि असुर भी ज्ञान दे सकता है, असुर के पास भी ज्ञान है, लेकिन असुर में और भक्त में यही अंतर है कि भक्त उस ज्ञान को भगवान की सेवा में यूज करता है, उपयोग करता है उसका, और असुर जो है उसको केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका उपयोग करता है। तो असुर अपने ही परिवार वालों को, जो उनका भाई हिरण्यकश्यप मारा गया था, हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष मारा गया था, उसके परिवार को, उसके भतीजों को, उसकी भाभी को और उसके अन्य परिवार वालों को उपदेश दे रहा है, हालांकि स्वयं असुर है। और जब उसको पता लगा कि विष्णु ने मारा, तो विष्णु की शत्रुता के कारण वो अलग अलग तरीके से ज्ञान देता है। ज्ञान में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो ज्ञान उसको भगवान की सेवा में ही उपयोग करे। वो केवल ऐसा ज्ञान देके अपने परिवार वालों को भक्त नहीं बना सकता है। कोई भी व्यक्ति केवल मात्र ज्ञान देके नहीं भक्ति बना सकता। उसके परिवार और संबंधी जब उसको स्वयं को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे, तो उसकी शुद्धता के कारण वो प्रभावित होंगे, न कि ज्ञान के कारण। हम भक्ति में जो आगे बढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति खाली हरे कृष्णा के कारण, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो एक लाइन में कि कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा करना हम करते हैं, ज्ञान तो एक लाइन में पूरा खत्म हो जाए। वास्तव में तो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे कर रहा है, उसको कुछ और नहीं सुना, तो भी 24 घंटे अगर कीर्तन कर रहा है, तो उसका जीवन सफल, उतना ही ज्ञान सफिशिएंट। लेकिन क्योंकि भौतिक प्रभाव के कारण हमें उस चीज पे, उस विधि पे विश्वास नहीं होता, इसलिए हम सारा गीता माध्यम उसको श्रवण करके भगवान के बारे में, उनकी ग्रेटनेस, उनकी महानता के बारे में सुन के, उनके क्रियाकलाप सुन के, उनकी लीला करके, फाइनली अंत में भगवान के ऊपर जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है, पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, वही हमें प्रेम की तरफ ले जाती है। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है, माता है वसु तथा है भतीजों, तुम लोग को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी है। उनको आश्वासन दे रहा है, डरो मत, डरो मत। और बोलते हैं उपदेश सही दे रहा है, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। बोलते हैं माता, क्योंकि दोनों भाई थे, तो माता को एक पुत्र चला गया तो माता को दुख है। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं। कई लोग प्याऊ होता है, तो कई लोग अलग अलग जगह से आते हैं गर्मी में पानी पीने के लिए, इकट्ठे होते हैं एक प्याऊ पे पानी पीने के लिए। फिर वो पानी या जल पीने के बाद अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं। कहां से आए पता नहीं, गर्मी था तो प्यासा तो पानी है, तो अलग अलग जगह से इधर उधर से आ रहे हैं, जिनका अगर प्याऊ है अलग अलग जगहों से आए और वहां पे इकट्ठे हुए, पानी पिया और फिर अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले गए।
उसी प्रकार जीव भी, सारे जीव इधर उधर से आते हैं और मिलके एक परिवार बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फैमिली। इधर उधर से आए हुए जीव हैं सारे, कोई पूर्व जन्म का शत्रु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई न्यूट्रल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जीव भी परिवार में आके एक फैमिली बनती है, उसको अपना मानता है, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं, अपने स्थान। ये उनका फैमिली इस प्रकार से खत्म। तो उसकी पत्नी को बोल रहे हैं, अपने भाई की पत्नी को बोल रहे हैं कि क्यों शोक कर रहे हैं, ये तो सब परिवार के सदस्य इधर उधर से आए थे, तुमने किसी को अपना पति माना, तुमने किसी को पत्नी माना, किसी को बच्चे माना, और किसी को भाई माना, किसी को बंधु माना, किसी को अपने मामा मामी माना, किसी को मासी माना, किसी को कुछ माना। ये सब लोग अपना अपना काम करके चले जाते हैं। सारे जीव प्रकृति के आदेश के अनुसार कर्म करते हैं और फिर वापस अपने अपने चले जाते हैं। भौतिक जगत में जो तथाकथित परिवार है, सो कॉल्ड फैमिली है, एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है, वास्तव में इधर उधर से आए हुए हैं सब, और जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है, भौतिक जगत के नियमों का पालन करना पड़ता है। जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने पर, छोड़ जाने पर ही बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थायी रूप से एकत्रित हुए हैं, अपना अपना काम करके अपने अपने गंतव्य की यात्रा करें। एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान हैं जो नदी की लहरों में साथ साथ बहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा विलग कर दिए जाते हैं तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं। यद्यपि हिरण्यकशिपु दैत्य था, किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी, ये भौतिक ज्ञान। फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को, अपनी अनुज वधु, अपनी माता तथा भतीजों को सलाह दी। वो बहुत अच्छी सलाह थी, स्वयं नहीं कर रहा था लेकिन दूसरों को सलाह जरूर दे रहा था। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बढ़ाया जाता है, लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि को उपयोग नहीं करने के कारण दैत्य असुर कहलाते। किंतु देवतागण इसी को बड़ी बुद्धिमानी से, इसी ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अतः निष्कर्ष निकला कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपना धर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है, वो है भगवान हरि को प्रसन्न करना। समसिद्धि हरितोषणम, हरि को प्रसन्न करना, वही सर्वोत्तम सिद्धि। अगर हरि प्रसन्न नहीं है तो संसार में किसी को भी प्रसन्न कर लो। लोग स्वीट स्वीट मीठी मीठी बातें करते हैं, मधुर मधुर बातें करते हैं, या किसी के लिए बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, किसी किसी के लिए उनका बहुत केयर करते हैं, उनके बारे में बहुत चिंता करते हैं, उनसे बहुत आसक्ति रखते हैं, सोचेंगे कि मैं उसका कल्याण करूंगा। लेकिन वास्तव में ये सब जगत की प्रसन्नता है, सब झूठी है, क्योंकि जिनसे आसक्ति वही कष्ट का कारण है। भौतिक आसक्ति वही कष्ट का कारण। दूसरा कोई दूर बैठा हो शत्रु, कोई शत्रुता भी रखता है, तो सामने से वार करेगा, वो सामने से वार करेगा। लेकिन जो भौतिक आसक्ति है वो व्यक्ति स्वयं करता है और स्वयं कष्ट पाता है। तो देवता या देवतुल्य बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे, चाहे उसकी वृत्ति कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन में कुछ भी हो, चाहे वो भिक्षा मांग के खाता हो, क्योंकि वृत्ति शब्द आया है तो वृत्ति सबकी अलग अलग, भिक्षा वृत्ति भी एक, चाहे भिक्षा मांग के खाता हो लेकिन भगवान हरि को प्रसन्न कर सकता है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, चाहे खाने के लिए नहीं मिले, कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, व्यक्ति को घूमने के लिए पैसे नहीं हो, तीर्थ यात्रा जाने के लिए पैसे नहीं हो, जीवन निर्वाह के लिए भी धन नहीं हो, तो भी वो भगवान हरि को प्रसन्न कर सकता है केवल उनका नाम उच्चारण करके।
केवल उनका नाम उच्चारण करके, उनके बारे में सुन के, उनके गुण लीला को सुन के व्यक्ति भगवान हरि को, कहीं किसी को अगर धन नहीं तो तीर्थ यात्रा पे भी जाने की जरूरत नहीं है। भिक्षावृत्ति करने वाला भी भगवान की भक्ति कर सकता है। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो नित्य तथा अव्यय है, ये बता रहे हैं सारा। और बोलते हैं, हिरण्यकश्यप बोलता है जल की गति के कारण, जैसे जल बहता है तो उसमें नदी और तटवर्ती वृक्ष, जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हैं, प्रतीत होते हैं। इस प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती तो धरती भी घूमती हुई प्रतीत होती। जैसे जल जब चलता है नदी में और उसमें वृक्ष के जो छाया है वो भी तो चलती हुई प्रतीत होती, हिलती हुई प्रतीत होती। वृक्ष नहीं हिल रहा है, उसकी छाया जो नदी में है वो हिल रही क्योंकि जल हिल रहा है। तो लोग क्या सोचेंगे? वृक्ष हिल रहा है। मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा? वृक्ष हिल रहा है। वास्तव में जल हिल रहा है, उसके कारण उसका प्रतिबिंब मिल रहा है। उसी प्रकार से जब किसकी आंखें मानसिक असंतुलन के कारण, जैसे कोई नशेड़ी है, नशा करता है, उसकी आंखें घूमती है, या कोई ऐसी चिंता में डूब गया, उसको चक्कर आ रहे हैं, घूमता, तो उसको क्या घूमता दिखाई देता है? पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है। उस मूर्ख को यह नहीं पता कि वो खुद घूम रहा है, वो खुद चक्कर खा रहा है, या खुद नशे में, या खुद चक्कर खा रहा है, स्वयं चक्कर खा रहा है, और तो उसको धरती नहीं घूम रही है, उसको घूमते हुए प्रतीत होता, नशे के कारण या मानसिक असंतुलन के कारण। ये सब माया के कार्य। इस तरह है भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति के द्वारा ये मन विचलित होता है, भटकता है, तब जीव चाहे कितना सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों ना हो, यही सोचता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो गया है। उसके बाद बोलता है, मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करने लगता है। वो क्या करता है? मोह अवस्था में, बिवरली स्टेट में क्या करता है? मायावादी भी ऐसे करते हैं, शरीर को और मन को क्या समझते हैं? आत्मा। और कुछ व्यक्ति को अपना सगा संबंधी समझते हैं और अन्य को बाहरी लोग मानते हैं। तो जिनको अपना सगा संबंधी समझते हैं उनसे वह राग करते हैं और आसक्ति करते हैं, और जिनको बाहरी लोग समझते हैं उनसे घृणा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। उसका अपना बनाया हुआ संसार है, मन में बनाया हुआ संसार है, उसका मन में बनाया हुआ संसार के ये मेरा है, ये मेरा अपना है, इसके हित का ध्यान रखना मेरा भगवान की सेवा से भी ऊपर का कर्तव्य है। भगवान की सेवा को भी छोड़ सकता है, वो अपने दूसरे संबंधों को छोड़ सकता है, त्याग सकता है। वो नहीं जान पाता कि कौन उसका हितैषी कौन है, लेकिन क्योंकि उसने मान लिया कि ये मेरा संबंधी है, इसका हित करना मेरा परम धर्म है। भगवान को बाद में देखा जाएगा, पहला मेरा परम धर्म ये है। इसके लिए अगर मुझे अपना जीवन न्योछावर करना पड़े तो मैं कर दूंगा। मुझे कुएं में कूदना है, मैं कूद पड़ूंगा, मैंने नदी में कूदना है, कूद पड़ूंगा, मुझे फांसी लगानी लगा दूंगा, लेकिन मैं इसके हित करूंगा। चाहे मुझे बाकी सारे संबंधों को छोड़ना पड़े, क्योंकि मेरा वास्तविक प्रेम इसी से। वो जिससे आसक्त होता है तो वो सारे बाकी प्रेम संबंधों को छोड़ के एकमात्र उसी पे कंसंट्रेट करता है। इसी का हित करना, इसी का लौकिक कल्याण करना, इसी को भौतिक लाभ पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है। तो टारगेट बना ले।
तो मोह अवस्था में जीव तथा अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्य को बाहरी लोग मानते हैं। ये इसका भ्रम है, मोह है, पूरा में मोह अवस्था में bewildered state। जैसे शराबी जो है, शराबी अगर नाली में गिर जाए, शराब के नशे में है, मोह अवस्था में, उसको कोई उठाने लगा तो उसी के अगेंस्ट में हो जाएगा। शराबी को उठा के खड़ा करने लगेगा, उसी के विरुद्ध हो जाएगा, उसी को मारने तोड़ने लगेगा कि तुम मेरे शत्रु हो। वास्तव में मुझे नाली में जिसने धकेला वो मेरा मित्र था, जिसने मुझे इस अवस्था में, नाली अवस्था में धकेला, वो मेरा मित्र था। तुम उठा रहे तो मेरे शत्रु। इस प्रकार से मोह अवस्था में, नशे वाली अवस्था में, जो उसके वेल विशर है उसको अपना शत्रु बना लेता है, और जिसने उनका डैमेज किया, जिस आसक्ति के कारण उनका यश गया, उनका भौतिक नुकसान हुआ, उनको अपना मित्र बना लेता। मोह अवस्था। इस भ्रांति के कारण उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़ता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही, ऐसे मनोकल्पित, क्या बोला गया, ऐसे मन की कल्पना से बनाए गए। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कल्पना ही करता रहता है, वो कल्पना करता रहता है, अपना अनुमान लगाता है कि देखता है मेरा अनुमान सही है कि नहीं सही है, मैं जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं सही। इसलिए कुछ भी बोलता रहता है और कुछ भी स्पेक्युलेट करता रहता है। ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक सुख तथा तथाकथित दुख तथा तथाकथित सुख का कारण है। दुख को तो लिखा हुआ है दुख, लेकिन सुख को लिखा है तथाकथित। ऐसा भौतिक, मनोकल्पित भौतिक विचारों का स्पेक्युलेशन पूरा। कोई कार्य होने से पहले मनगणंत उसका निष्कर्ष पहले ही निकाल दिया और निराशावश निष्कर्ष निकाला, एकदम निराशावादी। क्योंकि मनुष्य मोह अवस्था में, भ्रमित अवस्था में, भ्रमित अवस्था में जो भी बातें करेगा वो सत्य कैसे हो सकती। और वो 50 बात करेगा, उसमें से 1-2 सत्य होगी, बोलेगा कि देखो मेरी बात सही होगी। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह ऐसे मनोकल्पित, मन में कल्पना से बनाए हुए भौतिक विचारों का संचय सांसारिक दुख तथा तथाकथित सुख का कारण बनता है। उसने स्वयं विचार कर लिया कि ये मेरा अपना है, ये पर है, लेकिन उसके सारे विचार गलत हो जाते हैं, बाद में रिवर्स हो जाता है। वास्तव में जिसको शत्रु माना है, जिसको ईर्ष्या किया, वो उसका भला कर देता है, और जिसको अपना माना वो उसका बुरा कर देता है। इस प्रकार स्थित होकर तो ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक दुख तथा तथाकथित सुख का कारण। उसने अपने लिए स्वयं दुख और सुख बनाए, किसी ने बनाए नहीं बाहर से, अपने लिए स्वयं बनाया उसने। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे उसकी आसक्ति रहेगी वैसा वैसा जन्म उसके प्रति उसकी भावना से जन्म होगा। और विभिन्न चेतनाओं में उसको कर्म करना पड़ता है, अलग अलग चेतना में अलग अलग जन्म लेके, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। इसी को बोलते हैं प्रपंच या संसार। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। ये हिरण्यकश्यपु समझा रहा है अपने परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली को, मतलब उसके भाई की पत्नी को, उसकी माता को, उसके भतीजों को। फिर वो बोलता है, अभी भी उसने सोचा समझ में नहीं आया होगा, तो एक उदाहरण देता है, असुर एक उदाहरण देता है कि मैं तुमको इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के बीच, एक यमराज तथा मृत व्यक्ति के बीच की मैं वार्ता बताता हूँ। कृपया से ध्यानपूर्वक सुनिए। तो बोल रहा है, कथा कर रहा है
आगे बोलता है 28वें श्लोक से, उषी नरेषु अभूत राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्ने निहित युद्धे यातः तम उपासत। उशीनर नामक राज्य में एक सुयज्ञ नामक एक विख्यात राजा था, उसकी कथा सुनाता है। उशीनर में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। जब वो राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर के बैठ गए। ऐसे कैसे सीन को वो कहानी के द्वारा बता रहा है, मतलब सत्य कथा के द्वारा। जो राजा था वो मारा गया युद्ध में शत्रु, तो उसके मृत शरीर को लेकर सारे संबंधी बैठ गए और सब लोग शोक करने लगे उसके आसपास के। आगे क्या हुआ, आगे अगले 3 श्लोकों में बोलता है, विशीर्ण रथ कवचम विभ्रष्टा भरणस्त्रजम शरद विभिन्न हृदयम शयानम असक अविलम प्रकीर्ण केशम दस्तक्षम रभसा दष्ट दक्षतम रज कुंठ मुखम भोजम आयुध भुजम रधेष्णे। उष्णीरेन्द्र विधिना उष्णीरिन्द्रम विधिना तथा कृतम पतिम महिष्य प्रसिक्षा दुखिता पतिम महिष्य प्रसमीक्ष दुखिता तथा स्मनाति करेरुभ्रशम नात्यो मोस्तत्पदयोरुपाप्तन् श्री नरेंद्र विधिना तथा कृतम। अब क्या राजा की हिरण्यकश्यप ये कथा सुना रहा है, बोलता है जब राजा शत्रु द्वारा गया तो सारे संबंधी घेर के बैठ गए, मारा गया भी, वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में गिरा हुआ था। उसका सुनहला रत्न जड़ित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी कि मर गया था। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिध गया था। उसने मरते मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतः उसके होंठ दांतों से भिज गए थे और दांत उसकी स्थिति में थे। उसने मरते मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतः उसके होंठ दांतों से भिज गए थे और दांत उस स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से सना हुआ था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कट-कट टूट चुकी थी। जब उष्णीर राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा तो रोने लगी। रानियां बोलते विलाप करती, हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी। पहले जो सारी ये पतिव्रता पत्नियां, उनके लिए पति जीवन था, इसलिए जो सती होने की भी प्रथा उस समय थी, उनका ऐसा आसक्ति था, उनका ऐसा विश्वास था। तो बोलती है, नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी, अब हमारे जीवन में कोई आनंद शेष नहीं रहा। इन शब्दों को टेर टेर कर वे छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिरते। तो आजकल ऐसा रोना दिखाई नहीं देता है। कई बार जब आप कई अपार्टमेंट घरों में रहेंगे तो इतने सारे लोग मृत्यु होते, किसी के रोने की आवाज ही नहीं आती, क्योंकि ऐसा एटिकेट्स में है कि इस तरह से नॉर्मल आधुनिक एटिकेट्स में आ गया कि इस तरह से जोर जोर से रोना नहीं चाहिए। कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी लेकिन रोने की आवाज भी नहीं। थोड़ा बहुत लोग ऐसा आंसू के 2-4 ड्रॉप गिराते हैं और उससे कैसे। या तो लोगों को बहुत ज्ञान हो गया पहले से एडवांस कि सबकी मृत्यु तो होनी, या तो उतने ज्ञानी हो गए सब लोग, लेकिन उतने ज्ञानी हो गए तो फिर इतनी आसक्ति क्यों रखते। या फिर जोर जोर से रोना आधुनिक एटिकेट्स में नहीं है जैसा देखा जाता है। संसार में तो ये देखा जाता है, रेयरली कोई देखने को नहीं मिला कि कोई जोर जोर से रो रहा। कितनी मृत्यु हो जाती।
तो यहाँ पे ये तो जोर जोर से रो रही है, पति को इस अवस्था में पड़े रोने लगी है, नाथ तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर के वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रो रही थी, विलाप कर रही थी। तात्पर्य जैसा कि कहा गया, रवसा दष्ट दक्षम, युद्ध के समय राजा क्रुद्ध था। उसने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने होठ काटे तो विधिवश मारा गया। वो राजा मारा गया। इससे सिद्ध होता है कि हम उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं। हमारी निजी शक्ति या प्रयास सदैव श्रेष्ठ नहीं रह पाता। हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान हमें जिस भी स्थिति में रखे, अगर हमें भगवान भोजन नहीं भी दे रहे हैं तो भगवान हमें भोजन नहीं भी दे रहे, तो इसका मतलब है कि भगवान हमें उस स्थिति में रखना चाह रहे हैं अपने कर्म फलों के कारण, तब जाके हम अपने कर्म फलों को भोग पाएंगे। अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, वो चीटिंग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है और लूट रहा है, चोरी कर रहा है, इस तरीके से धन प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने कर्म फलों को नष्ट नहीं कर रहा है, भगवान द्वारा प्रदत्त कर्म फलों को नष्ट नहीं कर रहा है। हालांकि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको भोजन नहीं मिले, ऐसा कोई जीव नहीं। कुत्ते को भी भोजन मिलता है, चींटी को भी मिलता है, हाथी को भी मिलता है। अगर कोई बोलता है कि भोजन के लाले पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि भगवान जिसको भी भेजते हैं, भगवान जिसको भी भेजते हैं उसके खाने पीने का, उसको उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि अगर कोई मार्केट में जाए तो 10 से 15 रुपए में भी इसको खाना मिल सकता है, ठेले पे जो या फुटपाथ पे। हम देखते हैं कि अपने आसपास कई लोग खाते हैं फुटपाथों पे, ऑफिस वाले निकल निकल के खाते हैं। 10 to 15 रुपीस में भी भोजन मिल सकता है। अभी कई ऐसे भोजन चले जहाँ पे सब्सिडाइज गवर्नमेंट 6-6 रुपए में थाली मिलती, दाल राइस। तो कोई अगर बोलता है तो इसका मतलब है भगवान को सीधे सीधे दोष ठहरा रहा है। और जो बोल रहे हैं कि उसको खाने को नहीं मिलता है, महान झूठ बोल रहे हैं, महान झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने सबके, हाँ, वो जो स्टैंडर्ड का खाना है, जो वो इच्छा कर रहा है जिसकी, वो नहीं, लेकिन उसके लिए तो उचित कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य हो तब जाके मिले। लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि मेरा पेट में खाने के लिए भी मेरे पास धन नहीं। संसार में कोई बोलता, सर्वाधिक झूठ। इवन कोई मोबाइल यूज करे तो मोबाइल का बिल 500-600 आ जाता। वो उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको नई चीजें मिल जाएगी, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने से क्या फायदा है? हम अपने कर्मों को इसी जन्म में भोग लेंगे। श्रम कोई कर सकता है, श्रम प्रयास कर सकता है, लेकिन किसी भी गलत साधन से धन लेना, किसी भी गलत साधन का उपयोग करना धन के लिए, या धन का दुरुपयोग करके फिर हमें बोलना कि हमें भोजन करने के लिए नहीं है। हमने ड्रिंक कर लिया, हमने दूसरी चीजें ले ली, मोबाइल का यूज कर, सब कुछ कर लिया, लेकिन बोलेंगे पेट में खाने के लिए पैसे नहीं। कितना बड़ा चीटिंग है, कितना बड़ा दुखदायी घटना है, कितना बड़ा दुखदायी घटना कि हमें खाने के लाले पड़े। तो हमारा, तो राजा भी अपने आप को बचा नहीं पाया। सामान्य जन की बात करें, यहाँ तो इसकी कथा है कि राजा भी अपने आप को बचा नहीं पाया। इससे सिद्ध होता है कि हम उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित है, ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है। कई बार व्यक्ति बहुत श्रम कर ले, फिर भी उसके पास धन एकत्र नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है ऊपर से। श्रम करने से धन आ जाना चाहिए, लेकिन वो श्रम अगर गलत दिशा में है और भगवान को केंद्रित करके नहीं है, तो श्रम नहीं, गधे वाला कार्य है। जो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहा है वो श्रम नहीं कर रहा है, वो अपने जो भी कार्य कर रहा है इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहा है।
वो श्रम की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। इससे सिद्ध होता है कि राजा मारा गया तो हम उच्चतर शक्ति द्वारा नियंत्रित है, हमारी निजी शक्ति या प्रयास सदैव श्रेष्ठ नहीं पता, हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। बड़े बड़े भक्तों की कथा थी गोस्वामी की कि अगर उनको 5 घर से भिक्षा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब है वो अज्यूम कर लेते थे कि भगवान नहीं चाहते उस दिन भूखे रहेंगे। लेकिन आधुनिक युग में तो इतना भोजन अवेलेबल है, इतना भोजन अवेलेबल है, इतना भोजन अवेलेबल है, उस समय लोग तो भोजन को फेंकते, बाहर फेंकते। तो हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति को, तो जो धनी बड़े बड़े मंत्री थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो जाके भिक्षा मांग रहे हैं, सब कुछ छोड़ के भिक्षा मांग रहे हैं। लेकिन क्या करें, उस भिक्षा को ग्रहण करके बस अपनी नीड फुलफिल करके भगवान का भजन करते, तो उनका भिक्षा मांगना गलत नहीं। उनके पास तो सब कुछ था और वो भिक्षा केवल जीवन निर्वाह करने के लिए कर रहे हैं, एकदम थिन अवस्था में मिनिमम कपड़े पहन के वो कर रहे हैं, तो उनका भिक्षा मांगना बिल्कुल सही है। एक हट्टे कट्टे व्यक्ति का भिक्षा मांगना कैसे सही है? अगर कोई व्यक्ति भगवान का सारे टाइम भजन कर रहा है तो ठीक है, वो भिक्षा मांग सकता है, ताकि बाकी समय वो समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा है श्रम में और भौतिक श्रम में समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहा है और भगवान की भक्ति करे, तो ठीक है, भिक्षा मांग सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मुझे भोजन के धन नहीं है मेरे पास, तो ये भगवान के विरुद्ध सीधा आरोप है, सीधा आरोप है। कुत्ता भी नहीं बोल सकता कि उसके लिए भोजन नहीं है। हाथी कभी बोल सकता है कि वो भूख के कारण मारा गया? हाथी कभी बोल सकता है भूख के कारण मारा गया? नहीं। भगवान ने जिसको भी भेजा है उसके लिए अरेंजमेंट किया है, उसकी इच्छाओं के लिए अरेंजमेंट नहीं किया, उसकी आवश्यकताओं के लिए अरेंजमेंट किया है। व्यक्ति यही भूल जाता है कि उसको भगवान ने इच्छाएं, अगर इच्छाएं पूरी करना है तो बहुत ऊंचे लेवल के कर्म करने पड़ेंगे और भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी जो इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान, बिना भगवान को माने नास्तिक, नास्तिक बने हुए आवश्यकता तो पूरी हो जाए। ये केवल अगर कोई बोलता है सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए, कि पेट भरने के लिए भी पैसे लेने, केवल मात्र झूठी सहानुभूति लेने, उसके पास बाकी दूसरे साधन है लेकिन पेट भरने के लिए। तो आगे बोले जाते, तो ये इस चीज का था कि हमें परमेश्वर दादा प्रदत्त स्थिति स्वीकार करना। लोग इसको स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उन्हीं के अपने कर्म फॉलो करने लगे स्थिति को, उसके बदले में वो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि फिर से और पाप करते हैं उसके कारण, और पाप करके फिर अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में कर देते हैं। रुदत्य उच्चे दैतांग्रि पंकजम सिंचन्त्यस्त्रे कुचकम कमरुणे विस्त्रास्तकेशाभरणशुचन्दनं सृजन्तया क्रन्द नया विलिपैर। रानियों के जोर जोर से रोने पर, रानियों के जोर जोर से रोने पर, उनके वक्षस्थल, जब राजा की डेड बॉडी सामने खड़ी थी, रानियों के जोर जोर से रोने पर उनके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़क आए थे, उनके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़क आए, वहां वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। तो पहले प्रथा था स्त्रियों के वक्षस्थल पे कुमकुम लगाती थी, ये आधुनिक का कुमकुम नहीं है। उचित तरीके से रानियों का जोर जोर से रोने पर उनके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़क पड़े, वहां में कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े, उनके केश बिखर गए, फिर उनके आभूषण गिर गए, और अन्यों के हृदय से सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी। ये किसके? राजा उशीनर के मत पे। और ये कौन कथा सुना रहा है? ये प्राचीन काल की हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के परिवार को सुना। वो बोलती है आगे
अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान प्रणीता द्रकगोचरां दशाम् उशीनराणाम् असिव्रतिदपुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धन। वो पत्नियां बोलती हैं हे नाथ, आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर दिए। किसको दोष दे रही? विधाता। विधाता मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या बोल रही है उनकी पत्नियां जब उनका राजा मर गया था? हे नाथ, आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर दिए गए। किसको दोष दिया? ब्रह्मा जी को, सृष्टि के क्रिएटर को। किसकी पत्नियां? असुर की पत्नियां। आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति में सबसे पहला दोष किसको जाता है? आसुरी प्रवृत्ति वाला सबसे पहला किसको दोष देता है? भगवान और भगवान के भक्तों को दोष देता है। भगवान और भगवान के भक्तों को दोष। वो सोचता है कि भगवान जब से मेरे जीवन में आए हैं मेरा जीवन नष्ट हो गया। क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को दोष, असुर भी आस्तिक इस सेंस में रहते हैं कि देवी देवताओं की, जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, रावण ने शिव जी की। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले किसी न किसी में आस्तिक रखते हैं। जो नास्तिक रहते हैं वो किसी में न देवी देवताओं में न भगवान में, कुछ नास्तिक। तो नास्तिक व्यक्ति कभी भी भगवान को दोष नहीं देगा। जो आसुरिक प्रवृत्ति वाला है वो सबसे पहला दोष किसको देता है? भगवान। अगर कोई नियोफाइट डिवोटी रहता है वो सबसे पहले चैंटिंग छोड़ देगा, या कहीं पे चैंटिंग की माला को फेंक देगा, क्योंकि वो सोच रहा है मैं भगवान के पास तो इसलिए आया था कि भगवान मुझे कुछ भौतिक सुख देंगे, भगवान ने तो दुख दे दिया मुझे। ऐसे व्यक्ति कई हैं जो पहले ऑनलाइन भागवतम सुनते थे, बाद में धीरे धीरे उनका जो है उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं, उन्होंने छोड़ दी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हे नाथ, आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से अपने पति को एड्रेस करें, जो इसकी डेड बॉडी को एड्रेस करें। नाथ, आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर दिए गए। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे, जिससे सुखित। आप तो प्रजा को सुख देने वाले थे, आप तो प्रजा को जीविका देते थे, प्रजा को सुख करे। आज हमें ही दुख दे रहे हैं, अपनी पत्नियों को ही दुख दे रहे हैं, हमारे आंखों से आजल होके। अब आपकी दशा उन सबके लिए भी और हमारे लिए भी दुख का कारण बनी। प्रजा को सुख दे रहे। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर राजा, प्रजा को जो सुख मिल रहा है वो राजा के कारण मिल रहा है। वास्तव में प्रजा को सुख अपने कर्मों के कारण मिल रहा है, राजा के माध्यम से मिल रहा है। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम श्रुततमेन। तत्रानुयानं तव वीर पादयो सुश्रुति नाम दृश्यत्र यास्यसि। हे राजन, हे वीर, पत्नियां बोल रही सारे मर्द से, हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे, हमारे प्रति बहुत कृतज्ञ थे, बहुत ग्रेटफुल थे, और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आप, आपके बिना हम कैसे रहेंगे अब? हे वीर, बृहस्पति को बोलती है, हे वीर, आप जहां पे भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें। हमें भी अपने साथ ले चले। ये पत्नियां सारी रानियां रो रही, बोल रही बृहस्पति के साथ।
हे वीर, आप जहां पे भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा भी निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण करके पुनः आपकी सेवा कर सके, हमें भी अपने साथ ले चले। तो तात्पर्य, पुराने जमाने में एक क्षत्रिय राजा सामान्यतः कई पत्नियों का पति होता था, और राजा की मृत्यु होने पर, विशेषतः युद्ध भूमि में मरने पर, सारी रानियां पति के साथ सहमारण स्वीकार करती। सहमारण मतलब उसी के साथ मरने को स्वीकार करती, क्योंकि वही पति उनका जीवन होता था। जब पांडवों के पिता पांडु महाराज मरे तो उनकी दो पत्नियां थी, एक युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन की माता कुंती, और दूसरी नकुल सहदेव की माता माद्री। और दोनों ही अपने पति के साथ, जब पति की मृत्यु, तो दोनों ही अपने पति के साथ चिता में जलने के लिए तैयार थे। किंतु बाद में दोनों से ऐसा समझौता हुआ, माद्री ने कुंती से बोला कि तुम छोटे छोटे बालकों की रखवाली करो, तुम ज्यादा अच्छी तरह करते, मुझे मरने दो, मुझे सती होने दो। आधुनिक युग कैसा है, तुम पहले मर जाओ, मेरे को अभी जीवित रहने की इच्छा, मैं सारा अरेंजमेंट करूंगा कि तुम मर जाओ और मैं को जीवित रहने। तो बाद में ऐसे समझौता हुआ, जिससे कुंती तो छोटे छोटे बालकों की रखवाली के जीवित रही, और दूसरी पत्नी माद्री को पति के साथ मरने की आज्ञा दे दी गई। दोनों की इच्छा थी। ये सहमारण की कथा भारत में ब्रिटिश शासन तक भी चलती रही, किंतु बाद में इसको हतोत्साहित किया जाने लगा, क्योंकि कलयुग की प्रगति के साथ साथ पत्नियों की मनोवृत्ति क्रमशः बदलती गई है। इस तरह सहमारण की प्रथा एक तरह से उन्मूलित हो चुकी है। बाद में जो उसमें डिस्टॉर्शन किया हुआ, जबरदस्ती उसको अग्नि में डालने लग गए। उसकी इच्छा नहीं थी पति के साथ मरने की, फिर भी जबरदस्ती उसको अग्नि में डाल, तो ये बुरा हुआ, ये इसमें कुप्रथा चालू हो गई। क्योंकि कलयुग की प्रगति के साथ साथ पत्नियों की मनोवृत्ति क्रमशः बदलती गई। इस तरह सहमारण की प्रथा एक तरह से उन्मूलित हो चुकी है। तो भी प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने 50 वर्ष में एक डॉक्टर की पत्नी को पति की मृत्यु के तुरंत बाद स्वेच्छा से मृत्यु वरण करते हुए देखा, और पति पत्नी दोनों को शवयान में जुलूस के साथ ले जाया गया। पतिव्रता पत्नी का पति, ऐसे प्रखर प्रेम का अत्यंत अनूठा उदाहरण। 35वें श्लोक में आता है, एवं विलपति नाम वे परिग्रह, एवं विलपति नाम वे परिग्रह मृतम पति अनिच्छातानां निहारम अर्कस्तम सन्निवृत्ततः। यद्यपि शवदाह के लिए उपयुक्त समय था, लेकिन रानियां शव को छोड़ने को तैयार नहीं थी। शवदाह के लिए, शव को जलाने के लिए समय हो गया, लेकिन रानियां उसके शरीर को ही लेके बैठी हुई, छोड़ नहीं रही शरीर को, डेड बॉडी को पकड़े हुए सारी रानी विलाप कर रही है। उन्होंने शव ले जाने की अनुमति नहीं दी राजा को। उनका राजा से ऐसा प्रेम था कि उन्होंने शव ले जाने की अनुमति। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया, संध्या समय आ गया। संध्या समय से अगर दिन में मरा तो उसको पहले विसर्जन कर लेना चाहिए, अग्नि संस्कार कर लेना चाहिए, लेकिन वो लेके बैठी रहेगी, सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो उसका दाह संस्कार सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, चाहे उसे जलाया जाए या दफनाया जाए। यदि वह रात्रि के समय मरता है तो अगले दिन प्रातः कार्य सूर्योदय से पूर्व दाह का पूरा किया जाना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में पूरा कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व दाह कर पूरा, अगर रात्रि में मृत्यु हुई। ऐसा लगता है कि रानी अमृत शरीर के लिए जो लोष्टवत था, शोक करती रही, उन्होंने उसे जलाने ही नहीं दिया रानियों ने। इससे मूर्ख व्यक्ति में व्याप्त मोह का प्रबल बंधन स्पष्ट हो जाता है। इससे मूर्ख व्यक्ति में, क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानते हैं, इसलिए शरीर का जब मृत्यु होती तो जोर जोर से दहाड़ते हैं, जोर जोर से दहाड़ते हैं। वे शरीर को आत्मा मानते हैं। सामान्यतः स्त्रियां कम बुद्धिमान मानी जाती, केवल अज्ञानवश रानियां मृत शरीर को पति को मान रही थी, मृत शरीर को पति मान रही थी। किसी कारण सोच रही थी कि यदि शरीर साथ रह जाएगा तो इसका मतलब है पति उनके साथ में। ऐसी धारणा निश्चय गोखर अथवा गायों तथा गधों के लिए होती है।
हमने वास्तव में देखा है कि कभी कभी जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाले उस बछड़े के मृत शरीर को मनाकर गाय के समक्ष प्रस्तुत करके उसको धोखा देते हैं, जिससे गाय दूध दे। बछड़ा मृत्यु हो गई, उसको सोने से मना के उसके सामने खड़ा करते हैं और उससे दूध निकलवाते हैं, जिससे गाय बछड़े के कारण दूध देती। मृत हो गया बछड़ा। ये गाय की मूर्खता, इसलिए बोला गया गोखर, गाय और खर। हालांकि गाय उच्च लेवल के प्राणी पूजनीय है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि में गोखर का। इस तरह जो गाय वैसे दूध नहीं देती, वो बछड़े के मृत शरीर को चाटते हुए दूध देने लगती, उसके सामने खड़ा कर। तो गाय को समझ नहीं कि अभी मृत्यु हो गई, मृत बछड़े से ही दूध निकलवाते रहते हैं ग्वाले। इससे शास्त्र के वर्णन की पुष्टि होती कि मूर्ख मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण गाय के समान होता है। न केवल मूर्ख व्यक्ति तथा स्त्रियां शरीर को आत्मा मानती, अपितु तो हमने देखा है कि तथाकथित योगी का शव उसके शिष्यों द्वारा कई दिनों तक रखा रहने दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके गुरु समाधि में। जब शरीर सड़ने लगता, दुर्गंध आने लगती, तब कहीं जाकर शिष्यों ने तथाकथित योगी के शरीर को जलाने दिया। इस प्रकार मूर्ख व्यक्तियों में देहात्म बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है, देह को आत्मा मानने का और देह से आसक्ति, और उसी से उनकी परिवार संबंधी की आसक्ति। इसलिए जब उनके परिवार संबंधी की मृत्यु होती है तो वो दहाड़ दहाड़ कर हो, क्योंकि देह को आत्मा मान लिया। व्यक्ति तो जीवित है आत्मा के रूप में, नया शरीर धारण कर रहा, लेकिन वो सोचता है कि मुझे वही शरीर में दिखाई देना चाहिए, जिस शरीर में मैंने देखा है उसी शरीर में दिखाई देना। इस प्रकार मूर्ख व्यक्तियों में देहात्म बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है, जिसकी तुलना गायों तथा गधों से की गई। आजकल बड़े बड़े विज्ञानी मृत शरीरों को प्रशिक्षित कर, वैज्ञानिक बड़े बड़े क्या करें, फ्रीजर निकाल रहे जिसमें मृत शरीर को फ्रीज करके रखा जा सके, लंबे समय तक रखा जा सके, जिससे भविष्य में कभी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई विज्ञान आ जाए, तो इन प्रशिक्षित शरीरों को पुनर्जिंदा करना है। ये वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि जिंदा कर देंगे। हिरण्यकशिपु द्वारा वर्णित यह ऐतिहासिक वृतांत लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ था, क्योंकि वो लाखों वर्ष पूर्व जीवित था और तब भी वो इतिहास का उदाहरण दे रहा। यह घटना हिरण्यकशिपु के जीवन काल से पहले हुई थी, कि तो देहात्म बुद्धि की वही अविद्या आज भी न केवल अज्ञों में, अज्ञानियों अपितु वैज्ञानिकों में भी व्याप्त, जो हिमशीतित शवों को पुनर्जीवित करने की बात सोचते हैं। ऐसा लगता है कि रानियां शव को जलाने इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वह अपने पति के शव के साथ मरने से डर रही थी। इस प्रकार ये हिरण्यकशिपु अपने परिवारजन को पुरानी कथा भी सुना के, वो सत्य कथा उसको सुना के उनको ज्ञान देने की कोशिश कर, क्योंकि रानियां जोर जोर से मृत शरीर के सामने, हिरण्याक्ष की पत्नी और दूसरे लोग, माता, सब जोर जोर से विलाप कर रहे थे, तो इसीलिए हिरण्यकशिपु ने ये कथा, प्राचीन काल की कथा सुनाई। आगे हम देखेंगे कि कैसे यमराज स्वयं आते हैं बालक के रूप में, उस मृत शरीर में उसको जीवित करके उससे उपदेश दिलाते हैं, जैसे चित्रकेतु के समय हुआ, उस मृत शरीर से उपदेश दिलाते। तो आज इस व्याख्या को हम यहीं पे विराम देंगे, और जब यमराज आते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, यम वाचा, यम क्या क्या बोलते हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।